मोहम्मद इस्तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 1 में बात करने जा रहे हैं सेट के बारे में। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हम सेट के ताल्लुक से जो मालूमात हासिल करेंगे, इसमें हम सेट पर आमाल देखेंगे और इसी के साथ में जो है तो 1.4 जो मशक़ी सेट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेट पर आमाल से। तो इसमें देखेंगे आप दो सेट का इनकता, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि दो सेट ए और बी के मुश्तरक अरकान के सेट को सेट ए और सेट बी का इनकता कहते हैं। ठीक है, इनकता यानी कि इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे जब जाहिर किया जाता है तो इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ए इनकता बी इसे पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ए इनकता बी, इसके लिए हम इस अलामत का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिखते हैं हम यहाँ पर ए इनकता बी पढ़ते हैं इसे। अलामती तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इनकता बी बराबर कॉस में एक्स, जबकि एक्स यहाँ पर हम इस तरह से इस अलामत की एक खड़ी लकीर का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जबकि तो यहाँ पर हम देखेंगे x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, x जो है तो A का रुकन है और x B का रुकन है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे मज़ीद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो वैन खाके हैं यहाँ पर, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि A, इसमें देखते हैं आप U V W, इस तरह से B जो है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि Y है, Z है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि A सेट बराबर कॉस में X कॉमा U कॉमा V कॉमा W। ठीक है, B कॉस में B सेट को देखते हैं तो कॉस में आप देखेंगे X Y और Z। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है, इसलिए A इनकता B बराबर, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं X को, है ना। यहाँ पर X क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर मुश्तरक नजर आ रहा है ना। ठीक है, तो A इनकता B बराबर X, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि B इनकता A बराबर X। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि दो सेट A B के मुश्तरक अरकान के सेट को सेट A और सेट B का इनकता कहते हैं। ठीक है, याद रखिए आप इसे। यहाँ पर हम मज़ीद इस खाके से इसे समझ लेते हैं मज़ीद, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर E सेट में 2 6। ठीक है, इसी तरह से F सेट में 3 5 4 5, इस तरह से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सेट E बराबर कॉस में 2 3 4 5 6 और F कॉस में 3 4 5, सो E इंटरसेक्शन F is equal to 3 4 5। ठीक है, सो यहाँ पर हम इस तरह से इसे देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इनकताई सेट की जो खुसूसियात है उसे हम यहाँ पर मज़ीद समझ लेते हैं, जैसे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, इसी तरह से अगर देखते हैं हम यहाँ पर कि अगर A सबसेट B, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A इनकता
बी बराबर ए। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ए इनकता बी बराबर बी, तो यहाँ पर हम देखेंगे बी सबसेट ए। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ए इनकता बी सबसेट ए यानी ज़िमनी सेट ए, तो और ए इनकता बी ज़िमनी सेट बी, इस तरह से। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर कि ए इनकता बी ए इनकता ए मुकम्मला सेट बराबर 5, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ए इनकता ए बराबर ए। इसी तरह से ए इनकता फाई या खाली सेट बराबर खाली सेट बराबर फाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये इनकताई सेट की खुसियात है बच्चों, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, और इसे समझना भी है। इसका रिपीटेशन प्रैक्टिस कीजिए इसके अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। तो ये जो अलामतें हैं, इन अलामतों को आपको ध्यान से समझ लेना है बच्चों, ठीक है। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इनकता के लिए जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, ज़िमनी सेट के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, फाई खाली सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन अलामतों को आपको खुसूस तौर पर समझना है और याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गैर मुतालिक सेट के बारे में, यानी डिसजॉइंट सेट्स जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर दो सेट में कोई भी मुश्तरक रुकन ना हो तो इन्हें गैर मुतालिक सेट कहते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट कहते हैं जिसे, ठीक है। तो अगर दो सेट में कोई भी मुश्तरक रुकन ना हो तो इन्हें गैर मुतालिक सेट डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि दो सेट ए बी के मुश्तरक अरकान के सेट को सेट ए और सेट बी का इनकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गैर मुतालिक सेट के बारे में। तो हम देखते हैं कि अगर दो सेट में कोई भी मुश्तरक रुकन ना हो तो इन्हें गैर मुतालिक सेट या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि b बराबर 1 4 6 8 और a बराबर 2 5 6 7 और 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a इनकता b इज इक्वल टू 5, ठीक है। a इनकता b बराबर खाली सेट, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए a और b सेट, ये सेट a और सेट b गैर मुतालिक सेट है, इस तरह से, ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब दो सेट का इज्तिमा देखते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि सेट ए के तमाम अरकान और सेट बी के तमाम अरकान पर मुश्तमल सेट को सेट ए और सेट बी का इज्तिमा कहते हैं, ठीक है। इस सेट को हम जो है तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, ये अलामत हमारी इस तरह से आएगी, ठीक है, यू की तरह हमारी अलामत होगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं, ए इज्तिमा बी, ठीक है। यूनियन के लिए हम इस तरह से यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये यू की तरह की अलामत होती है, कर्व, इस तरह से। तो इस सेट को हम ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ए इज्तिमा बी पढ़ते हैं इसे, ठीक है, उर्दू में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलामती तौर पर अगर हम देखें तो किस तरह से हम इसे जाहिर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए इज्तिमा बी बराबर कॉस में एक्स
जबकि x रुक्न है A का, और या देखेंगे इस तरह से, या x रुक्न है B का, इस तरह से, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अगर हम देखें इसे, तो हम देखेंगे कि x सेट A और B से कम एक सेट में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल के वैन खाकों का मुताला करना है हमें यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आप देखिए खाका नंबर 1 में A34 B जो दिया है वो है यहाँ पर 7 और 8 है। एक्चुअली ये 7 और 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7 और 8 होगा, और यहाँ पर जो है तो 5 और 6 होगा, ठीक है। थोड़ा सा नंबर टाइपिंग में मिस्टेक है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिए इसे, यहाँ पर 5 और 6 है, और यहाँ पर 7 और 8 है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A सेट बराबर 3 4 5 6 बराबर है B सेट के, ठीक है। B सेट के यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ जैसे कि 5 6 7 और 8 इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए A यूनियन B बराबर कॉस में 3/4/5/6/7/8 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं इसे। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा खाका। दूसरे खाके में आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और y सेट इज इक्वल टू 3/2/3/4 है ना, इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर शक्ल के अंदर देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे therefore x union y is equal to into bracket 1/2/3/4/5 is equal to x set, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों उम्मीद है ये दो सेट का जो इज्तिमा है ये भी काफ़ी इजी है, आपको समझ में आया होगा ज़रूर से। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इज्तिमाई सेट की जो खुसूसियात है उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसमें हमने यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट क्या है कि सेट ए और सेट बी आफाकी सेट के ज़िमनी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया इस तरह से कि फर्ज किया कि सेट ए सेट बी आफाकी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आफाकी सेट यानी कि हम इसे जाहिर कैसे करते हैं, यू से, है ना। इस तरह से हम यहाँ पर निशानी देख रहे हैं। तो हम देखेंगे आफाकी सेट यू के ज़िमनी सेट है तब। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि ए यूनियन बी या बी यूनियन ए बराबर ए यूनियन बी, ये मुतबादिला की खुसूसियात है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे कि ए सबसेट बी हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए यूनियन बी बराबर बी। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी बराबर ए,
ठीक है। इसी तरह से हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर कि ए सबसेट ए यूनियन बी और बी सबसेट ए यूनियन बी। इसी तरह से ए यूनियन ए बराबर, या ए मुकम्मल है जिसे कहते हैं यहाँ पर, तो बराबर यू। और इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ए यूनियन ए सेट बराबर सेट ए। इसी तरह से सेट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू सेट ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से ये 6 खुसूसियात है बच्चों। ये जिस तरह से हमने इनक़ताई सेट की खुसूसियात देखी है, उसी तरह से इज्तिमाई सेट की भी ये खुसूसियात है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सेट में अरकान की तादाद पर बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या कि ए महदूद सेट है, सेट ए में अरकान की तादाद को n इंटू ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, सेट में ए में अरकान की तादाद को n इंटू ब्रैकेट ए से जाहिर करते हैं, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 3/5/9। Therefore, हम इसे किस तरह से बताएंगे n इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल सेकंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि b इज इक्वल टू b सेट इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 5/7/9/11। तो यहाँ पर हम देखेंगे n इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम इसे यहाँ पर जाहिर करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इज्तिमाई सेट और इनक़ताई सेट में अरकान की तादाद को हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो यहाँ पर हमने ए सेट और बी सेट को देखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट ए प्लस n इंटू ब्रैकेट बी बराबर 3। यहाँ पे अरकान कितने मिले हमें, यहाँ पर 3 है, और यहाँ अरकान कितने हैं, यहाँ 4 है। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 3/5/7/9/11 और n यूनियन n इंटू ब्रैकेट a यूनियन b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर हम कितने देख रहे हैं, इसे अरकान को 5 है ना। ठीक है, therefore it is 5, so it will be 5। पॉइंट नंबर 4, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a यूनियन, यहाँ पर हम इसे किस तरह से जाहिर करेंगे, इसे यहाँ पर हम जो है तो A यूनियन हमने यहाँ पर लिया 3, 4, 5, 7, 9 and 11। So n into bracket A यूनियन B is equal to 5 हमें मिला है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ये अलामत हमारी इस तरह से है ना। ठीक है, ये अलामत हमारी यहाँ पर इस तरह से है, तो इसे हम यहाँ पर मज़ीद इस तरह से पढ़ते हैं कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डिसजॉइंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना इस अलामत को। ठीक है, गैर मुतालिक सेट को हम यहाँ पर इस अलामत से यहाँ पर जाहिर करते हैं, और किस तरह से हम इसे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए डिसजॉइंट सेट B is equal to 5/9। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n cos में A
गैर मुतालिक सेट बी बराबर 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो पॉइंट नंबर 5 इस तरह से बन गया। अब हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे पॉइंट नंबर 3 और 5 की बिना पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यहाँ पर जो अलामत इस्तेमाल होगी वो भी हमारी इस तरह की अलामत होगी। ठीक है, इस तरह की अलामत हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बराबर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ए यूनियन बी, ठीक है, बराबर यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से कि एन कॉस में ए जमा एन कॉस में बी माइनस एन कॉस में बी माइनस, यहाँ पर माइनस की अलामत आएगी। ठीक है, माइनस एन कॉस में ए डिसजॉइंट बी, इस तरह से। तो यहाँ पर बयान नंबर 7 की बिना पर हम देखते हैं बच्चों कि बयान नंबर 7 की तस्दीक के लिए हम यहाँ पर जो है तो इस खाके का मुशाहिदा कर सकते हैं कि इसमें दिया हुआ जो है n इज इक्वल टू 3, बी सेट इज इक्वल टू 4, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम इसे जाहिर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि खाके में कि इस तरह से हम इसे जाहिर करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो यहाँ पर मजीद आगे हम यहाँ पर जो है तो जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.4 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो दिया हुआ है यहाँ पर n इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू 15, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a यूनियन b इज इक्वल टू 29, इसी तरह से a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 7, वो तो n इंटू ब्रैकेट b कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए जो ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते का भी हमने मुशाहिदा किया है यहाँ पर, इस ज़ाब्ते को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ज़ाब्ता हमने यहाँ पर रखा है। अब ज़ाब्ते में हम यहाँ पर कीमतें रख देते हैं। ठीक है, ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे, कीमतें रखने पर आप देखेंगे कि ये हमारा ज़ाब्ता जो है तो इस तरह से यहाँ पर कीमतों में रखने पर ये इस तरह से हमारी मसावत यहाँ पर तैयार हो जाएगी। इसलिए 29, ठीक है, इज इक्वल टू 15 प्लस n इंटू ब्रैकेट b हमें यहाँ पर मालूम करना है -7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि बराबरी की अलामत की इस तरफ हमने यहाँ पर लाया है 29 को। ठीक है, तो आप देखेंगे 29 माइनस 15 प्लस 7, सो 29 में से 15 माइनस करें हमने यहाँ पर तो 14 प्लस 7 किया तो 21, सो n इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू 21 हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा जवाब होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हॉस्टल में 125 तलबा है, इनमें से 80 तलबा चाय पीते हैं, 80 तलबा 60 तलबा कॉफ़ी पीते हैं, 20 तलबा चाय और कॉफ़ी दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं। तो इन तलबा की तादाद मालूम कीजिए जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो
तो इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्ज किया कि हॉस्टल में रहने वाले तमाम तलबा का आफाकी सेट U है और चाय पीने वाले तलबा का सेट A है और कॉफ़ी पीने वाले तलबा का सेट B है। तब यहाँ पर हम देखेंगे दी हुई मालूमात की बिना पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट U इज इक्वल टू 125 और n इंटू ब्रैकेट A इज इक्वल टू 80 और n इंटू ब्रैकेट B इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट A U इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़ाब्ता पता है, ज़ाब्ता आपको याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, ये ज़ाब्ता हमने रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ज़ाब्ते में हम यहाँ पर कीमत रखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n इंटू ब्रैकेट A यूनियन B इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर 80 प्लस 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो इन तलबा की तादाद जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं वो कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे n इंटू ब्रैकेट U माइनस n इंटू ब्रैकेट A यूनियन B इज इक्वल टू 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जवाब के चाय और कॉफ़ी नहीं पीने वाले तलबा की तादाद कितनी है, 5 है। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे तरीके से इसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से हमारा ये खाका यहाँ पर हमने बनाया है A सेट और B सेट के लिए, और A सेट में हम देखेंगे यहाँ पर 80 और माइनस 20 इज इक्वल टू 60, और यहाँ पर हम देखेंगे 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 हमें इस तरह से यहाँ पर दोनों के दरमियान में हमें मुश्तरक मिलेगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि A यूनियन B इज इक्वल टू 60 प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 120, और आप देखेंगे यहाँ पर कि 25 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि चाय या कॉफ़ी नहीं पीने वाले जो तलबा है उनकी तादाद 5 है इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया बच्चों, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 50 तलबा अंग्रेजी में कामयाब हुए, 60 तलबा रियाजी में कामयाब हुए, जबकि 40 तलबा दोनों मज़ामीन में कामयाब हुए। एक भी तालिब इल्म दोनों मज़ामीन में कामयाब नहीं हुआ, तो कुल कितने तलबा थे ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले जो पहला तरीका है उससे हम इसे हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि अंग्रेजी में कामयाब होने वाले तलबा का सेट E और रियाजी में कामयाब होने वाले तलबा का सेट M है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि N जो है तो अरकान की तादाद, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए N को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो n into bracket E is equal to 50, n into bracket M is equal to 60, n into bracket E union M is equal to 40। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि M यूनियन E यूनियन M is equal to n into bracket E plus n into bracket M minus n into bracket E इनकता या इंटरसेक्शन M। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50 प्लस 60
-40। ठीक है, तो यहाँ पर हमने m देखा है, e देखा है, e कितना है 50 है, m कितना है 60 है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर हमने ई इन कता है ना, ई इन कता है, तो ये ई इन कता यहाँ पर कितना है 40 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा इस तरह से। ठीक है, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम इस तरह से है। ठीक है, तो ये अलामत हमने यहाँ पर दुरुस्त किया इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 50 + 60 - 40 इज इक्वल टू आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा 70। क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पर 70 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अंग्रेजी या रियाजी में कामयाब होने वाले तलबा की कुल तादाद कितनी होगी 70 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं यहाँ पर। तो सेकंड मेथड में आप देखेंगे यहाँ पर कि ई सेट 50 - 40 इज इक्वल टू 10 और एम 60 - 40 इज इक्वल टू 20। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर 40 जो है तो इस तरह से रहेंगे कि 40 तलबा दोनों मज़ामीन में कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 40 इस तरह से हमने लिखा है। अब तलबा की कुल तादाद कितनी है, तो 10 + 40 + 20। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि तलबा की कुल तादाद वो कितनी हो गई 70 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि एक स्कूल में नवी जमात के 220 तलबा की पसंद से मुतालिक सर्वे किया गया। इनमें से 130 तलबा ने बताया कि इन्हें को पैमाई पसंद है और 180 तलबा ने बताया कि इन्हें आकाश दर्शनी आसमान का मुशाहिदा करना पसंद है। 110 ने बताया कि इन्हें को पैमाई और आकाश दर्शनी दोनों पसंद है। तो बताइए कि कितने तलबा को दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, कितने तलबा को सिर्फ को पैमाई पसंद है और कितने तलबा को सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद है। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारा सवाल है। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्ज किया कि को पैमाई पसंद करने वाले तलबा का सेट R है। तब हम यहाँ पर देखते हैं इस तरह से कि n इंटू ब्रैकेट R इज इक्वल टू 130 और आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा अगर हम देख रहे हैं तो वो हमने फर्ज किया यहाँ पर S है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि n इंटू ब्रैकेट S इज इक्वल टू 180। तो कुल तलबा की तादाद यहाँ पर देख रहे हैं कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 220 इज इक्वल टू n इंटू u। ये हमारे कुल तलबा की तादाद होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम साब्ता ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों मशगिलों को पसंद करने वाले तलबा की तादाद अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n इंटू ब्रैकेट R इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 110। ठीक है, दोनों मशगिलों को पसंद करने वाले तलबा हो गए। ठीक है, तो इनकता हम यहाँ पर देख रहे हैं R इनकता S बराबर 110, यानी दोनों मशगिलों को पसंद करने वाले तलबा की तादाद। अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता रख देते हैं। तो आप देखेंगे ज़ाब्ता इस तरह से हमने यहाँ पर रखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर R कितना है 130 है, प्लस S कितना है 180 है, माइनस R इनकता S कितना दिया है 110। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 310 माइनस 110, सो आंसर विल बी 200। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों मशगिलों को पसंद नहीं करने वाले तलबा की तादाद की यहाँ पर हमें मालूम करनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर n इंटू ब्रैकेट u माइनस n इंटू ब्रैकेट r इंटरसेक्शन यूनियन S। सो यहाँ पर हम u देख रहे हैं कितना है 220, r यूनियन
आर इंटरसेक्शन है, चलिए सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कितना है, ये है 200, सो आंसर विल बी 20। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि को पैमाई पसंद करने वाले तलबा की तादाद अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n into bracket r minus n into bracket r intersection s, so 130 minus 110 is equal to 20। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सिर्फ आकाश दर्शनी यानी आसमान का मुशाहिदा करने वाले या आसमान को पसंद करने वाले तलबा की तादाद वो क्या होगी, वो होगी n into bracket s minus n into bracket r intersection s, so s will be 180 minus r intersection s will be 110, so answer will be 70। इस तरह से तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ज़ाब्ते पर ध्यान देना है, ठीक है, और ज़ाब्ते को हमें यहाँ पर समझते हुए इसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आसान है, सवाल बड़ा है लेकिन देखिए कि आपकी जवाब हमारा काफ़ी यहाँ पर आसान है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम देखेंगे कि को पैमाई और आकाश दर्शनी दोनों को पसंद करने वाले तलबा की तादाद बराबर कितनी मिली हमें, वो 20 है। ठीक है, तो को पैमाई पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है, तो वो तादाद है 20। ठीक है, सिर्फ आकाशवाणी ये आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा की तादाद देखें तो वो कितनी है, वो 70 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब दूसरे तरीके से इसे देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा तरीका जो है इसमें हम देखेंगे कि फ़र्ज़ क्या है कि दोनों मशगलों को पसंद ना करने वाले तलबा की तादाद x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरह से कि r set is equal to 130 minus 110 will be 20, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे 180 minus 110 is equal to 70। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि दोनों मशगिलों को पसंद नहीं करने वाले तलबा की तादाद x है, तो यहाँ पर हमने लिया x बराबर n into ब्रैकेट u माइनस n into ब्रैकेट r यूनियन s। ठीक है, तो u कितना है 120 और r यूनियन s इंटू ब्रैकेट आप देख रहे हो 20 प्लस 110 प्लस 70। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरह से तो सिर्फ वो पैमाई पसंद करने वाले तलबा की तादाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट r माइनस n इंटू ब्रैकेट r इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू 130 माइनस 110 विल बी 20। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा की तादाद जो होगी वो होगी यहाँ पर जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं n इंटू ब्रैकेट s माइनस n इंटू ब्रैकेट r इंटरसेक्शन s, सो s 180 माइनस 110 एंड आंसर विल बी 70। तो इस तरह से बच्चों ये जवाब हमने यहाँ पर अखज़ किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, जो आखिरी सवाल है इस मश्क का, सवाल नंबर 5। हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि वैन खाके की मदद से दर्ज तमाम सेट लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें रीड करना है इस खाके को, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तमाम सेट हमें लिखना है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है,
अब ये खाके का मुशाहिदा आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए सेट लेते हैं। तो ए सेट में अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, देखिए गौर करेंगे यहाँ पर अगर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स ऑब्लिक या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एन कॉमा एन, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अब बी सेट देखते हैं। तो बी सेट में हमें मिलेगा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एन, इस तरह से। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि ए यूनियन बी में हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटू ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एम कॉमा एन कॉमा, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम यू देखते हैं, गौर करें इस पर। तो यू यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यू है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए मुकम्मला अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए मुकम्मला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर बराबर पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि बी मुकम्मला अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो बी मुकम्मला में हम देखेंगे यहाँ पर कि बी मुकम्मला सेट बराबर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एस कॉमा टी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ए यूनियन बी कॉस मुकम्मला बराबर एस इंटू ब्रैकेट एस कॉमा टी, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आज आपके सामने मश्की सेट 1.4 जो रखा, ये आपने ज़रूर से समझा होगा। बच्चों ये तमाम सवाल हमारे लिए ज़रूर से नए हैं लेकिन आसान है, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर से आसान फील होगा। कोशिश कीजिए, चलिए हल करने के लिए ट्राई करें, इसे आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।